कि जो तप करने का आकाशवाणी करी, ये ब्रह्म ने करी, ज्योति निरंजन काल ने, ये क्षर ब्रह्म ने। और उसके बाद जब ब्रह्मा को वेद दिए, ब्रह्मा को वेद दिए, तो वेदों को ब्रह्मा ने तो बाद में पढ़ा। पहले हठ योग जो आकाशवाणी काल ने की थी कि तप करो तप करो, तो वो भी तप करा। तो ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान में यो दोगला ज्ञान घोल लिया, मिला लिया। वेदों वाला ज्ञान भी ओम का, ओम नाम का जाप और पांचों यज्ञ, ये तो वेद ज्ञान है। यही गीता जी के अध्याय नंबर 3 में ही आगे चल के इन यज्ञों के विषय में लिखा है कि यज्ञ करो, ऐसे ऐसे यज्ञ, 5 प्रकार की यज्ञ होती हैं। और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा कि मेरा तो ओम मंत्र है, इसी का जाप अंतिम श्वास तक करो तो मेरे वाली गति को प्राप्त होगे। तो कहने का भाव यह है कि इस काल ने अपनी टांग बीच में अड़ा दी प्रत्येक शास्त्र में, वेदों में नहीं मिलावट कर सका। वेदों का ज्ञान इसने गीता रूप में दिया है। और उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि जो तप करने का आदेश है ये परमात्मा का है। आकाशवाणी परमात्मा की मान ली, पूर्ण ब्रह्म की, और यह थी काल की, जो वेदों के विपरीत है, गीता जी के विपरीत है। अब 3रा अध्याय में स्पष्ट किया है कि जो हट करके पर ऊपर मन बैठ भी जाता है तो मन से इंद्रियों का सिमरण रहता है, वो लाभ नहीं होगा उससे। तो अगर तू बैठा रहेगा, एक स्थान पर बैठ कर हठ योग करता रहेगा, तेरा पेट के ऊपर पड़ेगा। इसलिए कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। काम छोड़ के एक स्थान पर बैठने से काम करते करते 7वें अध्याय के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखे अर्जुन तो युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर, ये वेद ज्ञान है। यही ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। ये तपस्याएं करने से, हठ योग करके साधना करने से, ऐसे बैठ जाने से इसमें सिद्धियां आ जाती हैं। ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे सामने बैठनिया में तक खक भी नहीं आना। वो तो बहुत समय लंबे तक बैठा करते थे, बड़ी बड़ी आयु होती थी, तो उससे मोक्ष नहीं होता, सिद्धियां आ जाती थी। कैसी सिद्धियां आ जाती थी? जैसे अगस्त ऋषि में सिद्धि आ गई सारे सागर को पीने की, तो के पार हो गया, सागर पी लिया था। ये सिद्धि एक सागर, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे, एक सिद्धि जो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, इन 24 को ना मन चावे, सो हंसा सतलोक से दावे। ये 24 प्रकार की सिद्धि परमात्मा कहते हैं हमारे इस नाम में आ जाएंगी, जो भक्ति हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इनमें से सिद्धि मत प्रयोग करना, ये तुम्हारी शत्रु बन जाएंगी। अब ये संतों के, इन ऋषियों के पास खक भी नहीं था, केवल सिद्धियां थी। और इन सिद्धियों के कारण ये एक दूसरे पर प्रभु पाक गए। अब फिर जाकर पशु जोनि प्राप्त कर ली, यहाँ प्रभुता प्राप्त कर गए। क्योंकि ये सिद्धियां क्या चीज है? जैसे वर्षा के मौसम में आप देखते हो इन ट्यूबलाइटों के ऊपर चींटियां आ जाती हैं पंखों वाली, और पहले वो बिलों में घुसी हुई थी, और वहां पर ऐसी चींटियां भी थी जिनका पंख नहीं है। तो वो बिना पंख वाली चींटी, उन पंख वाली चींटियों को तो भगवान मान रही थी कि ये तो जब मर्जी उड़ जाती है, इनको तो ये तो बड़ी पहुंच वाली है। फिर वो क्या होती हैं, वो उड़ने लगती हैं, उस बल्लभ के चारों तरफ, ट्यूब के चारों तरफ मंडरा मंडरा के वो उनकी पाखें टूट जाती हैं, वो पंख टूट जाती हैं, गिर जाती हैं। गिरने के बाद वो चिट्टी की चिट्टी रह जाती हैं। ऐसे ही सिद्धि प्राप्त जो ऋषि थे, आकाश में उड़ जावे थे, हमारे लिए तो भगवान दिखाई दे थे। अब जब उनकी वो सिद्धि उन्होंने जो प्राप्त की थी साधना से, वो डिस्चार्ज होगी, फिर वो जीव के जीव हो जाते हैं, पशु योनि में आते हैं। कहते हैं सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी सिद्धियां, आकाश में उड़ जाने की सिद्धियां थी उसके पास, और कहते हैं उसने भी परमात्मा का मार्ग सही ना मिलने से, और फिर गधे की योनि को प्राप्त हुई आकाश में उड़ने वाले ने। तो यहाँ परमात्मा बताना चाहते हैं कि जब तक तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं होगा, तुम भ्रमित रहोगे, छोटी सी किसी साधक से प्रभावित होगा, उसके पीछे लग कर अपना जीवन बर्बाद कर लोगे, वो साधना तुम्हारी गलत होगी।
और यथार्थ ज्ञान ग्रहण करो। बोलो सतगुरुदेव।